हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और बेहतर होंगे। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं राधा कृष्णा एकेडमी के मंच पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी की वैकेंसी निकली हुई है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है और बहुत वैकेंसी हैं। 26,000 प्लस वैकेंसी है, 26,140 पद है। और इन सभी की तैयारी के लिए हम लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं बहुत अच्छे से। और हम लोग चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करें और सिलेक्शन ले, किसी ना किसी पद पर जरूर सिलेक्शन ले दोस्तों। तो आज उसी कड़ी में मैं आपको फिर से बता दूं, एक टॉपिक यहाँ पर मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला टॉपिक है और ये मान के चलना कि 3 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों टॉपिक की बात करें तो टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सीरीज। इसके मान के चलना कि 3 से 4 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बहुत एग्जाम में तो 5-5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यहाँ से, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। करना क्या है क्या नहीं करना है ये मैं आपको सब कुछ चीज़ें बताऊंगा दोस्तों। इसमें इससे पहले कुछ चीज़ें जान लो, बेसिक सी चीज़ें हैं। जब इसके क्वेश्चन 4 या 5 पूछे जाते हैं तो आमतौर पर सभी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम इसके 2 क्वेश्चन कर पाएँ, 1 क्वेश्चन कर पाएँ तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, उपलब्धि होगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ यहाँ पर कि अगर इसका क्वेश्चन आता है, नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो आपको डिलीवर कैसे करना है, आपको किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मान लीजिए, देखो कुछ नंबर सीरीज का मतलब क्या है। आमतौर पर कुछ नंबर लिखे होंगे एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में लिखे होंगे। मान लीजिए बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल आपके सामने है। कुछ इस तरह का नंबर लिखा है, जैसे ये 2 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 6 लिखा है, ये 8 लिखा है, ये 10 लिखा है, आगे क्वेश्चन मार्क लिखा है। आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो आप बहुत आसानी से बोल दोगे, क्योंकि 2 2 जोड़ता जा रहा है तो 10 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 12 आएगा। तो भैया 2 में 2 जोड़ा तो क्या आया, 4 आया। 4 में 2 जोड़ा तो क्या आया, 6 आया। 6 में 2 जोड़ा 8 आया। तो इसी प्रकार 10 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो मैं अब बहुत बेसिक सी चीज़ आपको बता रहा हूँ। आमतौर पर आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें जो नंबर लिखे होंगे वो ऐसा होगा कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे होंगे दोस्तों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर वो सभी नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं तो क्या वो कर रहा होगा, एग्जामिनर क्या कर रहा होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो लिखे थे, लेकिन क्या किया एग्जामिनर ने, क्या किया कि कुछ ना कुछ नंबर को प्लस करता चला गया। आपके साथ भी ऐसे ही होगा, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो जब आपने देखा कि नंबर बढ़ते क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो या तो वो कुछ ना कुछ प्लस करेगा, या तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेगा दोस्तों, कुछ ना कुछ गुना करेगा। अब मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये लिखा है 3 9 27 81 243 और आगे क्वेश्चन मार्क। पूछा जाए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, बहुत सिंपल है कि 3 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 27, तो मतलब 3 गुना करता जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, को 3 से मल्टीप्लाई किया 81, आगे 243 को भी वो क्या करेगा, 3 से ही मल्टीप्लाई करेगा। तो हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा दोस्तों कितना, 729, 729। तो आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि है तो या तो कुछ ना कुछ वो प्लस करेगा या फिर वो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन इतना इजी वो आपको नहीं देने वाला, एग्जामिनेशन में इतना इजी नहीं देगा दोस्तों कि सिर्फ प्लस करके या सिर्फ मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाए। भैया वो इनके कॉम्बिनेशन लगाएगा कि मल्टीप्लाई के साथ किसी ना किसी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करेगा। वो मल्टीप्लाई करने के साथ साथ किसी ना किसी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट, वो क्वेश्चन हम करेंगे आपके साथ तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे। इसी प्रकार ऐसा हो सकता है कि कुछ नंबर ऐसा लिखे हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब यह है कि घटते क्रम में लिखे हो। अगर वो सभी नंबर घटते क्रम में लिखे हैं तो क्या होगा दोस्तों, तो ऐसा होगा वो कुछ ना कुछ या तो माइनस करेगा या फिर वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ डिवाइड करेगा। और इतना इजी वो आपको नहीं देगा कि सिर्फ माइनस करके या सिर्फ डिवाइड करके आपका आंसर आ जाए दोस्तों। तो वो यहाँ पर क्या करेगा, इनके कॉम्बिनेशन लगाएगा दोस्तों। कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि डिवीजन के साथ किसी ना किसी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करेगा। ये हम क्वेश्चन करेंगे आपके साथ, तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। आशा करता हूँ कि जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी।
जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, कोशिश करना कि अपने कॉपी पेन लेकर के बैठे साथ में और अपने नोट्स बनाते चलें, क्योंकि हम लोग बिल्कुल इजी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चन ये उठा रहे हैं यहाँ पर, ताकि जिससे कि आपको चीज़ें बड़े अच्छे से क्लियर रहे दोस्तों। आमतौर पर जमा घटा गुना भाग करके आपका आंसर आ ही जाएगा दोस्तों, लेकिन मान लीजिए इन एनी केस आपका आंसर नहीं आता है, तब हमें क्या करना होगा? तब समझ जाना दोस्तों कि वह जो क्वेश्चन है किस मदद से सोल्व हम कर पाएंगे, इस स्टेप फॉर्म की मदद से। अब ये स्टेप फॉर्म कुछ नया नहीं है दोस्तों। स्टेप फॉर्म जैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में स्टेप फॉर्म क्या होती है, कि हमें अपने क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना होता है। यहां तक आंसर आ गया तो ठीक है, आमतौर पर आंसर आ ही जाता है। स्टेप फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को, हमारा आंसर आ ही जाता है। लेकिन इन एनी केस अभी भी आंसर नहीं आया दोस्तों, फिर क्या करोगे आप? तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि वह जो क्वेश्चन होगा, समझ जाना कि मिक्स्ड पैटर्न पर आधारित है, मिक्स्ड लॉजिक के ऊपर आधारित है। मिक्स्ड लॉजिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि ऐसा हो सकता है कि उसमें स्क्वायर और क्यूब के ऑल्टरनेट पर लॉजिक चल रहे हो, स्क्वायर और क्यूब के लॉजिक चल रहे हो। तो दोस्तों क्या होगा, कैसे होगा, ये सब हम चीजें आपके साथ सीखेंगे, ठीक है जी? तो बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है? तो वन बाय वन मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग ट्राई करते रहिएगा कि किसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, ट्राई कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, वरना हम मिलके तो करेंगे ही। जैसे लिखा है 5 लिखा है, 11 लिखा है, 24 लिखा है, 51 लिखा है, 106 लिखा है, आगे क्वेश्चन मार्क लिखा है दोस्तों। तो कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। 5, 11, 24, 51, 106, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? बहुत ही सिंपल बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत बढ़िया। देखो क्या है कि क्या किया गया है इस क्वेश्चन में, आपको दिखा, देखो लॉजिक की बात करें, लॉजिक कैसे ढूंढने हैं मैं आपको वो बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं, स्टार्टिंग से देखने की कोशिश करते हैं। बड़ा सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ कि आपको लॉजिक ढूंढना कैसे है। इस पूरे सीक्वेंस में दोस्तों ये देखिएगा कि बड़े नंबर कहाँ पर है, बड़े नंबर कहाँ पर है। कंपैरेटिवली पूरे सीक्वेंस में जो बड़े नंबर है दोस्तों 51 और 106 है। ये लगभग 50 के आसपास का नंबर है, ये लगभग 100 के आसपास का नंबर है। मतलब कहीं ना कहीं वो दुगना कर रहा है, क्या कर रहा है? डबल कर रहा है, डबल। तो मतलब 51 में गुना 2 करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा? 102 आएगा, 102 आएगा। 102 में यदि मैं 4 जोड़ूंगा दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 106। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऐसे जुड़े होते हैं जो आमतौर पर बहुत जल्दबाजी करते हैं कि यहाँ पर आंसर आपको निकालना है। भैया जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान सुनो। ऐसा नहीं कि गुना 2 जमा 4 किया तो आगे भी आप वही कर दोगे, गुना 2 जमा 4 और आपका आंसर आ जाए, नहीं। आपको ये जो लॉजिक है ये पूरे सीक्वेंस में चेक कर रहा है दोस्तों। जैसे यहाँ पर देखो जी 24 से 51 हुआ, भैया दुगने के आसपास का नंबर है, 24 दूनी 48 होता है। अगर मैं 24 को गुना 2 करता हूं तो 48 आएगा। अब 48 में यदि 3 जोड़ूंगा दोस्तों तो कितना आएगा? 51। इसी प्रकार से दुगने के आसपास का नंबर है, 11 गुना 2 करूंगा दोस्तों कितना आएगा? 22 आएगा। लेकिन अब 22 में यदि मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 24 आएगा। इसी प्रकार यहां पर आप देखेंगे 5 में गुना 2 करूंगा तो कितना आएगा? 10, 10 में 1 जोड़ूंगा दोस्तों कितना आएगा? 11। तो लॉजिक क्या चल रहा है दोस्तों? पूरे सीक्वेंस में चेक करना है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। तो आगे भी वो क्या करेगा? इंटू 2 करेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा। लेकिन ये जो प्लस वाला फैक्टर है दोस्तों, +1, +2, +3, +4, तो आगे वो क्या करने वाला है? +5 करने वाला है। तो 106 में गुना 2 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 212 आएगा। 212 में 5 जोड़ोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 217। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन करना जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से ट्राई कीजिएगा कि उसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसे लिखा होगा कि यही लिखा है जैसे 5, 16, 51, 158 और ये क्वेश्चन मार्क। तो आपसे पूछा गया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, तो जल्दी से बताइएगा। 5, 16, 51, 158 और आगे क्वेश्चन मार्क। कह रहे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों?
बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। देखो फिर से लॉजिक आपको चेक करना है, क्या बड़े नंबर से ही लॉजिक चेक हो पाएंगे? अब बड़े नंबर यहाँ पर क्या 51 और ये 158, 3 गुने के आसपास का नंबर है। अगर 51 को 3 से गुना करोगे दोस्तों तो कितना आएगा 153, 50 दिया 150 होता है, ये 150 के आसपास का नंबर है, आप देख पा रहे होंगे। 51 में गुना 3 करोगे दोस्तों तो कितना आएगा 153 आएगा। 153 में दोस्तों यदि आप 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 158 आएगा। अब ऐसा नहीं कि इंटू 3 + 5 तो आगे आप इंटू 3 + 6 कर दो, पीछे भी तो यही और नहीं बेटा। तो आपको सीक्वेंस पहले पूरे जो लॉजिक है पूरे सीक्वेंस में चेक करना है, पूरे सीक्वेंस में इस लॉजिक को चेक करना है। 16 तिये 48, 3 गुने के आसपास का नंबर है, अब 3 जोड़ा गया है। 5 तिये 15, अब 1 जोड़ा गया है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्या किया है दोस्तों उसने, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आगे भी वो क्या करेगा इंटू 3 करेगा। प्लस वाले फैक्टर की बात करें दोस्तों तो पहले 1 जोड़ा, फिर 3, फिर 5, आगे क्या जोड़ेगा दोस्तों वो 7 जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा 7। क्यों 7? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, क्रमागत विषम संख्याएं है दोस्तों, 1 3 5 7। 158 गुना 3 करोगे दोस्तों, ये काम थोड़ा जल्दी करना है। 15 तिये 45, 8 तिये 24, 700 कितना हो जाता है ये 474 और 7 जोड़ेंगे तो भैया कितना हो जाएगा आंसर 481। ये आपका सही आंसर होगा दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिएगा दोस्तों थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा है 4 10 क्वेश्चन मार्क 82 244। आपको बताना है दोस्तों कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों। बहुत बढ़िया। देखो क्या करना है, देखो लॉजिक फिर से बड़े नंबर से क्लियर होते, छोटे नंबर से कभी लॉजिक क्लियर नहीं होते। तो ये 82 है और ये 244 है, 3 गुने के आसपास का नंबर है भैया। 80 तिया 240 होता है, तो 82 गुना 3 करोगे तो कितना आएगा भैया 2 तिया 6, 246 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 246। 46 नहीं है, उसमें 2 की कमी है, 2 की कमी है। सेम यहां से देखोगे 4 तिये 12, 12 में किसकी कमी है 2 की कमी है। तो लॉजिक क्लियर हो गया। इंटू 3 -2 इंटू 3 -2 इंटू 3 -2, तो भैया क्या करोगे आप मल्टीप्लाई बाय 3 -2, आगे भी यही करना है हमें, गुना 3 और माइनस का 2। तो 10 गुना 3 करोगे, 30 में से 2 घटाओगे, भैया हमारा आंसर यहां पर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28। सेम आगे 28 या 84 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 82 आएगा। तो लॉजिक सही चलना चाहिए दोस्तों, लॉजिक ऑटोमेटिकली सही चलना चाहिए। आशा करता हूं कि चीजें यहां तक क्लियर हो रही होंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। जैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोशिश करना थोड़ा सा फास्ट आंसर देना है आपको। बताइए दोस्तों कि 56 के बाद क्या आएगा। थोड़ा सा जल्दी करते रहिएगा दोस्तों, थोड़ा सा जल्दी करते रहिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए एसएससी जीडी का जो आप पेपर देने जा रहे हो ना दोस्तों, उसके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मान के चलना कि आपका ये नंबर पूरा हो रहा है, ठीक है ना, मतलब आपके नंबर कटेंगे नहीं इस टॉपिक से। मैं रीजनिंग की मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, एसएससी जीडी के पेपर में 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 के 20 क्वेश्चन आप ठीक करके आ सकते हो दोस्तों, 20 के 20 क्वेश्चन। बस जैसा आपको बताते जाए वैसा आप करते रहना दोस्तों। कुछ समय के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ, प्रीवियस ईयर पेपर। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसा बोल देते हैं कि अब देखो जल्दबाजी नहीं करनी है, 6 दूनी 12 -11, 11 दूनी 22 -1 21, तो सीधा आगे पहुंच गए। 56 दूनी 112 -1 111, तो आंसर निकाल देते हैं कितना 111। हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करनी है, लॉजिक चेक करना है चल क्या रहा है। तो भैया 11 में से 6 माइनस करो कितना आएगा 5, यहाँ माइनस करो कितना आएगा 10, यहाँ माइनस करो कितना आएगा 15, यहाँ देखोगे कितना हो रहा है 20। मतलब क्या क्या जुड़ता जा रहा है वो, 5 जोड़ा फिर 10 जोड़ा फिर 15 फिर 20, तो 5 10 15 20 आगे क्या जोड़ेगा 25 जोड़ेगा भाई, वो क्या जोड़ेगा 25। तो अगर 56 में 25 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 81।
और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों, 81। आशा करता हूं कि यहां तक चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, देखिएगा दोस्तों, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। कभी कभार क्वेश्चन बहुत इजी भी हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 1, 2, 10, 37, 101 और आगे क्वेश्चन मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। जल्दी से बताइए दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो करेंगे कैसे, देखो भाई, डिफरेंस चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, डिफरेंस। स्टेप फॉर्म क्या होते हैं ना, यहां पर आपको पता लगता है भैया स्टेप फॉर्म क्या होती है। देखो 2 में से 1 घटाओगे कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। 10 में से 2 घटाओगे कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा। 37 में से 10 घटाओगे दोस्तों कितना आएगा, 27 आएगा। आगे घटाओगे दोस्तों कितना आएगा, 64 आएगा। भैया ये सब नंबर है क्या, 1, 8, 27, 64 क्या है ये भैया, ये है 1 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब, ये क्या है 3 का क्यूब, ये क्या है 4 का क्यूब। तो आगे क्या आएगा दोस्तों, 5 का क्यूब। और 5 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 5 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। ये है 4 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125। अब वापस जाते समय जोड़ दोगे तो भैया हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 226। हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 226। थोड़ा सा मैं साइड में लिख देता हूं यहां पर, ये हमारा सही आंसर है दोस्तों। अब आपको सही मायने में पता लगेगा कि वास्तव में ये स्टेप फॉर्म होती क्या है। जैसे कह रहे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। छठा क्वेश्चन है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब वास्तव में आपको पता लगेगा कि स्टेप फॉर्म होती क्या है दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो क्या लॉजिक क्या लगा भैया इसमें, 11 में से 4 घटाओगे, 11 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, 7। अब कुछ मतलब आप करके देख रहे हो कि दुगना हो रहा है, दुगना हो रहा है, दुगना नहीं हो रहा है भैया, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्या करना है भाई, अपने को माइनस करना है। माइनस कैसे करना है, देखो स्टेप फॉर्म क्या होती है ये आपको पता लगेगा। स्टेप फॉर्म, ये हमारे पास पहला नंबर है दोस्तों, ये हमारे पास दूसरा नंबर है, ये हमारे पास तीसरा नंबर है, ये हमारे पास चौथा, एंड सो ऑन। स्टेप फॉर्म का मतलब होता है दूसरे में से पहला नंबर घटाना है और एक स्टेप नीचे लिखना है, ना तो 4 के नीचे ना ही 11 के नीचे, इन दोनों के बीच में लिखना है और एक स्टेप नीचे। 30 में से 11 घटाओगे दोस्तों कितना आएगा, 19 आएगा। 67 में से 30 घटाओगे दोस्तों कितना आएगा, 37 आएगा। आगे माइनस करोगे दोस्तों कितना आएगा, 61। स्टेप फॉर्म का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब तक आपके क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जब तक कि लॉजिक आपको क्लियरली दिखाई ना दे जाए। क्लियरली कैसे भैया, आगे आप 7, 19, 37 से कहानी अभी भी वैसी है जैसे पहले थी। हम एक और बार अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 19 में से 7 घटाओगे दोस्तों कितना आएगा, 12। 37 में से 19 घटाओगे दोस्तों कितना आएगा, 18। आगे आप माइनस करोगे दोस्तों कितना आएगा, 24। कितना आएगा, 24। तो 12, 18, 24। भैया 12 में 6 जोड़ा कितना है, 18। 18 में 6 जोड़ा कितना है, 24। तो 24 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों तो यहां पर कितना आएगा, 30 आएगा दोस्तों। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है, अभी आंसर नहीं आया है। तो जिस प्रकार नीचे आते समय हमने माइनस किया था, अब वापस जाते समय आपको क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है दोस्तों, प्लस करना है। तो भैया 12 में 7 जोड़ा तो क्या आया, 19। 18 में 19 जोड़ा तो क्या आया, 37। इसी प्रकार 30 में 61 जोड़ोगे तो भैया कितना आ जाएगा, 91। कितना आएगा, 91। लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया है दोस्तों। एक और बार वापस, 2 बार नीचे आए तो 2 बार वापस भी तो जाएंगे। जिस तरह 7 जमा 4 11 होता है दोस्तों,
19 जमा 11 30 होता है दोस्तों। तो 91 जमा 128, यहां पर आंसर कितना आएगा दोस्तों? 219 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 219। मैं यहां लिख देता हूं, आंसर कितना आएगा दोस्तों? 219। तो 91 में 128 जोड़ोगे दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 219। आशा करता हूं कि आपको यहां तक की चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी दोस्तों, बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से करवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत बहुत एफर्ट मारते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी से मिल जाए, ठीक है ना, पहले ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बढ़िएगा आगे। देखो दोस्तों, ट्राई कर, कभी कभार जैसे मैंने बोला ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछ लेते थे। जैसे लिखा है 4, ये लिखा है आपके सामने कि 4 फिर 16 फिर 36 क्वेश्चन मार्क और आगे 100। बहुत ही सिंपल है। अब इससे सिंपल और क्या हो सकता है? नंबर सीरीज का ऐसा क्वेश्चन इससे सिंपल नहीं हो सकता। एसएससी जीडी में हो सकता है आपको सिंपल ही चीजें दिखाई दे, टफ नहीं दिखाई देंगे। तो भैया ये क्या है? ये है 2 का वर्ग। ये क्या है दोस्तों? 4 का वर्ग। ये क्या है दोस्तों? 6 का वर्ग। 2 4 6, आगे क्या आना चाहिए दोस्तों? 8 का वर्ग। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या है यहाँ पर? 10 का वर्ग है। तो 2 इवन संख्याएं हैं, सम संख्याओं के वर्ग हैं। तो 8 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 64 होता है। कितना दोस्तों? 64। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये रहा स्क्रीन पर, देखो। कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? 4 7 11 18 29, क्वेश्चन मार्क 76 123। मतलब यहां पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं भैया, क्योंकि चीजें मालूम है, की हुई है, प्रैक्टिस है, हमारे क्लासेस लगा रखी है, ठीक है ना। तो इसी तरह से अब क्या किया है भैया, पिछले 2 नंबर का एडिशन आगे लिखता जा रहा है वो। 4 जमा 7 11। इसी प्रकार 7 जमा 11 कितना होगा? 18। 11 जमा 18 कितना होगा? 29। 18 जमा 29 कितना होगा दोस्तों? 47 होगा दोस्तों। कितना होगा आंसर? 47। पिछले 2 नंबर को जोड़कर आगे लिखता जा रहा है। तो इसी प्रकार से 47 और 29 कितना होगा? 76। 76 और 47 कितना होगा? 123 होगा दोस्तों। पिछले 2 नंबर का एडिशन आगे लिखता जा रहा है वो। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से करते रहेगा नोट डाउन। कभी कभार पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो कि सोल्व करने में थोड़ी सी तो समस्या होती है, और जब समस्या आपको होगी तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं इलॉजिकल पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है वो। अब इलॉजिकल पैटर्न क्या होता है क्या नहीं होता है, कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में मैं आपको वो सब बता दूंगा कि इलॉजिकल पैटर्न क्या होता है। अभी के लिए हम लॉजिकल क्वेश्चन की ही बात करेंगे जो कि आमतौर पर आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। देखो, मुझे बताना भैया इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना। जैसे लिखा है 10, ये लिखा है 18, ये लिखा है 51, ये लिखा है 200, आगे क्वेश्चन मार्क। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं भैया। फिर से वही लॉजिक, बड़े नंबर से क्लियर होते हैं, छोटे नंबर से कभी लॉजिक क्लियर नहीं होते दोस्तों। तो बड़े नंबर से लॉजिक क्लियर करने हैं। 51 है और ये 200 है, 4 गुने के आसपास का नंबर है। अगर आप 51 में गुना 4 करोगे दोस्तों, 51 में गुना 4 करोगे, 50 के 200 होता है, ठीक है मान लिया। 51 गुना 4 करोगे दोस्तों कितना गया? 204। ये 204 नहीं है, 204 में 4 घटाया गया है दोस्तों। इसी प्रकार ये 18 है और ये 51 है। 18 तो ये 54, 54 में 3 माइनस करोगे कितना आएगा दोस्तों? 51 आएगा। बहुत बढ़िया।
ये 10 से ये 18 है, 10 गुना 2 20, 20 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। अब आपको लॉजिक क्लियर हो रहा होगा, पहले 2 से गुना किया 2 माइनस किया, फिर 3 से गुना किया 3 माइनस किया, 4 से गुना किया 4 माइनस किया, तो भैया आगे क्या करेगा, 5 से गुना करेगा और क्या करेगा वो 5 माइनस करेगा दोस्तों, 5 से गुना करके 5 माइनस करेगा। तो 200 गुना 5 कितना होता है 1000, में से 5 घटाएंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 995। हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों 995। क्लियर हो रही है भैया चीजें? इसका आंसर बताना फिर क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताते रहिएगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करके देंगे फटाफट से, उतना ही ज़्यादा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। और भैया अगर वीडियो सही में पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है, ठीक है ना, मोटिवेशन मिलती है हमें, और कुछ नहीं। तो भैया क्या है यहाँ पर, क्या लॉजिक लगा है, बहुत सारे बच्चे अब वही माइनस करके देख रहे हैं, बढ़िया है। 8 में से 2 गया भैया, कितना होगा 6 होगा, 18 में से 8 घटाएंगे कितना होगा 10 होगा, बहुत बढ़िया। आगे माइनस करो कितना आएगा 14 आएगा। तो दिखाई दे रहा है सभी को क्या, 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18, यहाँ पर 18 आ गया दोस्तों, 18 और 4 आगे क्या आ जाएगा दोस्तों 22 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 22, यही आएगा, यही करोगे आप लोग। अब वापस जाते समय प्लस कर दोगे, वापस जाते समय प्लस कर दोगे, 50 में 22 जोड़ोगे तो भैया आपका आंसर आ जाएगा कितना 72 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 72। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, जैसे ये क्या है 2 है, ये वास्तव में 2 नहीं है, ये 8, ये वास्तव में 8 नहीं है। अब अगर ये 50 आपको दिखाई दे रहा है तो 50 नहीं है, तो ये क्या है भैया 25 गुना 2 है, ये क्या है 16 गुना 2 है। इसी प्रकार से ये 8 नहीं है, ये क्या है 9 गुना 2 है, ये 8 नहीं है, क्या है 4 गुना 2 है, और ये क्या है दोस्तों 1 गुना 2। मतलब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इंटू टू, ठीक है, ठीक है, आगे भी हम इंटू 2 कर देंगे। लेकिन ये अगले वाला नंबर क्या है दोस्तों, ये 25 वास्तव में 5 का वर्ग है, ये 4 का, ये 3 का, ये 2 का, ये 1 का, तो 1 का वर्ग गुना 2, 2 का वर्ग गुना 2, 3 का वर्ग गुना 2, 4 का वर्ग गुना 2, आगे 5 का वर्ग गुना 2, फिर क्या आएगा 6 का वर्ग गुना 2, और 6 का वर्ग होता है 36, गुना 2 आप करोगे तो भैया आपका आंसर फिर से कितना आएगा 72, फिर से कितना आएगा 72। ये नंबर सीरीज की खासियत है दोस्तों, नंबर सीरीज की खासियत है, खासियत यही है कि आपके लॉजिक मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन आंसर घूम फिर के क्या आएगा सेम आएगा दोस्तों। यहां पर लॉजिक 2 थे लेकिन आंसर क्या आया 72 ही आया दोनों ही केसेस में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताइएगा उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इतना फटाफट से नोट डाउन करते रहना भैया, देखिएगा दोस्तों, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दो 9 35 98 222, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। स्टार्टिंग में 2 लिखा है, 2 के बाद 9 लिखा है, फिर 35, फिर 98, फिर 222। बहुत बढ़िया। तो अब डिफरेंस लेके देखोगे ना, 9 में से 2 गया कितना होगा 207 होगा, फिर ये 26 आएगा, फिर ये 63 आएगा, यहाँ पर 124 होगा। अब ये वास्तव में क्या है, पहचान तो नहीं हो रही है। संख्याओं से दोस्ती होनी बहुत जरूरी है दोस्तों,
संख्याओं से दोस्ती कैसे होगी, ये 8 माइनस 1 है, लॉजिक अभी अभी हमने किया 27 माइनस 1, ये क्या है 64 माइनस 1, ये क्या है 125 माइनस 1, मतलब 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब माइनस 1, तो आगे क्या आएगा भैया 6 का क्यूब माइनस 1, 216 माइनस 1 कितना होता है 215। वापस जाते समय इनको जोड़ोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, कितना आएगा 437 आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा कितना 437, 437। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अभी अभी ये लॉजिक हम कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, तो फिर से देखिएगा क्या किया है इस क्वेश्चन में। लॉजिक हमेशा बड़े नंबर से क्लियर होता है, ये से 15 है, ये 56 है, 4 गुने के आसपास का नंबर है, 15 चौके 60 में से 4 घटाओगे कितना आएगा 56 आएगा, बहुत बढ़िया। 6 ये 18 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 15 आएगा। 4 दूनी 8 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 6 आएगा। 5 गम 5 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 4 आएगा। तो पहले गुना 1 माइनस 1, गुना 2 माइनस 2, गुना 3 माइनस 3, गुना 4 माइनस 4, तो आगे क्या होगा दोस्तों गुना 5, और वो माइनस भी क्या करेगा 5 करेगा। 56 गुना 5 करेंगे दोस्तों कितना आएगा 280 में से 5 घटाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा कितना 275 आ जाएगा दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 275। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक की चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, सेशन आपको समझ में आया होगा। ये जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं है लेकिन लॉजिक इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉजिक आपको ध्यान रखने हैं। अभी कोशिश करेंगे कि इसी क्लास को 1-2 इस तरह की क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे। जब एक बार टॉपिक पूरा हो जाएगा फिर आप कहीं से भी कुछ भी उठा सकते हैं दोस्तों। जुड़े रहिएगा हमारे साथ चैनल पर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई बच्चा ऑफलाइन आके पढ़ना चाहता है एकेडमी में, तो नीचे जो नंबर चल रहा है इस पर आप बात करके कोई भी आप क्वेरी अपनी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे और बेहतर होंगे। थैंक यू सो मच।